अब खबर रायपुर से है। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अयोध्या चंदा चोरी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने शून्यकाल में राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया था। 3 करोड़ राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, ये बात डॉक्टर महंत ने कही। विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पर पलटवार भी किया। किसी भी विषय में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं। प्रदेश के लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, ये बात बघेल ने कही। ऐसे में चंदा चोरी का मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा विषय है। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य का विषय नहीं होने पर स्थगन पर आग्रह किया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कुछ रहा आज की कार्यवाही में? देखिए, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा और वही हुआ। जैसे ही आज प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल की सूचना आनी शुरू हुई, सबसे पहले विपक्ष की तरफ से अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर के स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की ओर से और तमाम विपक्ष के सदस्यों की ओर से, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम लोग थे। सब लोगों ने अपनी बात रखते हुए चंदा चोरी के मामले पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष का तर्क ये था कि चूंकि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों ने भी राम मंदिर में अपना चंदा योगदान दिया है चंदा के रूप में, लिहाजा वहां अगर चोरी हुई है तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था का प्रश्न है, उनसे जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से इस पर तीखी तरीके से और आपत्ति की गई। सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए अजय चंद्राकर, जो कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने नियम प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि ये जो मुद्दा है चंदा चोरी का मुद्दा, वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ से इसका कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा छत्तीसगढ़ की राज्य विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। और इन तमाम चर्चा के बीच में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नियम प्रक्रियाओं की चर्चा करते हुए और उन्होंने कहा कि उनको जो स्थगन की सूचना प्राप्त हुई थी उसको उन्होंने गुण दोषों के आधार पर अग्राह्य कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार सदन में गतिरोध बना रहा, जिसकी वजह से पहले 5 मिनट और फिर आज पूरे दिन तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संजय जी, ये जो पूरा विवाद है राम मंदिर चंदा चोरी का, ये कोर्ट में विचाराधीन है, इसको लेकर जांच भी चल रही है। लेकिन और मान भी लेते हैं कि ठीक है 3 करोड़ लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, लेकिन जो मूल मुद्दे छत्तीसगढ़ के थे, क्योंकि तमाम प्रदेशवासियों की नजरें विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी होती है कि उनके कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, तो वे तो कहीं पीछे छूट गए फिर। निश्चित तौर पर देखिए, जो कहने के संवैधानिक रूप से और दूसरा सैद्धांतिक रूप से जो चीजें सदन को लेकर के लिखी हुई है, जो है प्रचलन में, उससे और प्रैक्टिकली उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। सैद्धांतिक रूप से सभी राजनीतिक दल, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब कहता है कि हम जो है लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रदेश के तमाम लोग हैं, 3.5 करोड़ लोग, उनके हित के लिए बैठते हैं, उनके हितों की चिंता करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सदन में उससे अलग नजारे भी देखने को मिलते हैं। जैसे चंदा चोरी के मामले पर आज जिस तरह से गतिरोध हुआ, इसके अलावा भी अन्य राजनीतिक मसले पर जो गतिरोध बनता है, उससे छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के हित को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। और ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के जो अलग अलग सदन है और इवन लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिलता है। तो ये धीरे धीरे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें जो क्षरण हो रहा है, उसका एक उसकी प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। लेकिन हुआ वही जैसा कि आज सुबह से हम कह रहे थे कि विपक्ष का जो रुख है उसके अनुसार सदन में हंगामा होगा, और आज सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी संजय जी, कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन से निकलने के बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों का क्या कहना था?
देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष वही बात कह रहा था कि चूंकि छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है चंदे के रूप में, तो चूंकि ये विषय छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लिहाजा इस पर चर्चा सदन में हो सकती है। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि जब राम मंदिर निर्माण हुआ था तो उसके बाद छत्तीसगढ़ की इसी विधानसभा ने इस विषय पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया था और उस पर चर्चा हुई थी। तो जब चंदा चोरी हुई तो इस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना था कि नहीं, ये विषय विधानसभा का नहीं है, लिहाजा इस पर नियम प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं हो सकती है। तो इसी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विवाद के बीच, दोनों के तर्क और उनके जवाब के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई और जैसा उन्होंने सदन में तर्क दिया वैसे ही बाहर आकर के मीडिया से बातचीत करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें रखी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय जी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।